बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTN टीवी। आज भी हम दुनिया भर में जो हमारी पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खबरें हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान में जो खबरें हैं, जो पाकिस्तान में हालात हैं उन पर। सबसे पहले जो गुज़श्ता रोज हमने बात की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक किया है और उसके मुताबिक 80 से ज्यादा अफराद मार दिए गए हैं, खारजी मार दिए गए हैं। उस पर अफगान हुकूमत का एक रद्द-ए-अमल आया है कि वहां 60 के करीब जो है वो सिविलियन खवातीन और बच्चे मारे गए हैं और उन्होंने उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है। और साथ ही उन्होंने बदला लेने की भी बात की। पता नहीं हम क्यों चारों तरफ दुश्मनी बढ़ाने के मूड में हैं, समझ में नहीं आती। घर के हालात हमारे ठीक नहीं, भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है और जिससे हमारे मसाइल हैं, हकीकी मसाइल हैं, जूनागढ़ हो, कश्मीर हो, सियाचिन हो, हत्ता कि हैदराबाद दक्कन भी उस मसले में शामिल था। लेकिन उससे सबसे बड़ा हमारा जो मसला है वो कश्मीर है, जिससे न सिर्फ इस खित्ते को तकलीफ है, नुकसान हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ सकती है। लेकिन हमारे बाजवा साहब ने एक मुआहदा करके, जंगबंदी का, सीज फायर का मुआहदा करके कश्मीर में जो पाकिस्तान के कौस को नुकसान पहुंचाया, उसका तारीख में जब भी जिक्र आएगा तो जनरल बाजवा स्याह रूफ में उनका जिक्र किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम मगरिब में, जहां दोनों हमारे मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान, उस तरफ हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हम डंडा लेके चढ़ दौड़े हैं अफगानिस्तान पर और वहां बातचीत करने को सोचता भी कोई नहीं। हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम फौज है, हमारी मुसलमान फौज है, दूसरी तरफ मुसलमान लोग हैं, लेकिन यहां हम इस्लामी रवादारी, उखुवत और भाईचारे की बात नहीं करते। उन्हें ख्वारिज भी करार देते हैं, उन पर हमले भी करते हैं, बातचीत करना गुनाह कबीरा समझते हैं। बड़ी मजेदार बात यह है कि हम गुफ्तगू के जरिए कोई मसला हल नहीं करना चाहते और हमारे बड़े बड़े हाफिज कुरान जो हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भूल जाते, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में खैबर के यहूदियों के साथ मसला पेश आया तो सबसे पहले उनके साथ नेगोशिएशंस हुई, मुआहदा हुआ और दोनों फरीकों ने अपना अपना काम किया। फिर जब उनकी तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई यहूदियों की तरफ से, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां हमला भी किया, यहूदी मगलूब भी हुए। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते उनका कत्ले आम का हुक्म दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे, रहती दुनिया तक रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने यहूदियों को मदीने से बेदखल करने का हुक्म दिया, कत्ले आम का हुक्म नहीं दिया, मारने का हुक्म नहीं दिया। हालांकि वो अपने ही हुदूद में, मदीने ही में थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तरस में थे, और हम पता नहीं क्यों अपने आप को उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नौज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, बड़ा जर्नल, कमांडर और लीडर साबित करने की कोशिश में लगे हुए, और हम अपनी ही गोलियों से मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। महाराज अब आगे हालात क्या होते हैं पता नहीं, लेकिन देखें अब क्या चलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सोशल मीडिया पर जो हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की, उसका जवाब आया, दूसरी कैंपेन से जवाबी हमला हुआ। उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है, जिसमें 60 बकिया लोगों को जो फौजी तहवील में थे
उन्हें सजाएं सुना दी गई जो 10 साल से तकरीबन 2 साल तक के दरमियान है। इनमें सबसे पहले जो अहम तरीन मुलजिम थे, अब तो खैर वो मुजरिम हो गए हैं, हसन खान न्याजी सन ऑफ हफीजुल्लाह न्याजी, इन्हें 10 साल की कैद बामुशक्कत दी गई है, जो जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस थे लाहौर में। उसके बाद मियाँ इबाद फारूक, ये भी जिना हाउस में थे, इनको 2 साल की सजा दी गई। रईस अहमद 6 साल जिना हाउस। ये इस तरह कुल मिलाकर 60 लोग हैं जिन्हें सजाएं दी गई। अब क्या कहा जाए, जिना हाउस वो हाउस है, वो घर है जो कायद आजम ने खरीदा था, और वो उस वक्त के जो फौजी स्टेशन कमांडर थे पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान के वक्त, उन्होंने मना कर दिया था कि ये घर हम आपको नहीं दे सकते। और उसके बाद कायद आजम ने वहां एक दिन भी क़याम नहीं किया। लेकिन आज वो जिना हाउस है, और वो जिना हाउस उसी तरह तबाह हाल है, रुस्वा है, और हम उस पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो मुक़तदरा है उसका मुकाबला जाहिर है पीटीआई और इमरान खान से है। सिर्फ मुक़तदरा नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, एमकेएम भी है, और हुकूमती पार्टियां हैं, वो लोग जो हुकूमत के साथ हैं। लेकिन अगर हम देखें इस वक्त जो निज़ाम है, एक तरफ निज़ाम है और दूसरी तरफ यानी सिस्टम और एंटी सिस्टम आपस में मुकाबला कर रहे हैं। और जैसे मैंने अपने एक आध प्रोग्राम पहले भी मैंने बताई थी, एक मिसाल दी थी न्यूटन के पहले कानून हरकत के मुताबिक कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी उसकी स्टेट या हालत तब्दील करने की कोशिश की जाए तो वो उसमें मुजाहिमत करता है, और यही मुजाहिमत, अच्छा इसी वजह से उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जमूद का कानून। तो अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इस वक्त सिस्टम अपने आप को बचाने के चक्कर में है, उस पर पूरी कुव्वत लगा रहा है कि हम इसी तरह रहें, और सिस्टम से बाहर के लोग जो इमरान खान है या उसकी पार्टी है या उसके लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सियासत कभी नहीं की थी, इमरान खान के बाद वो सियासत में है। अब वो सियासत कैसे करेंगे? अब हमारे यहां अगर कोई शख्स झूठ बोले, झूठा वादा करके काम ना ठीक करे, सीधी सीधी बात करे, गलत बयानी ना करे, किसी को धोखा ना दे, दगाबाजी ना करे, तो कहते थे यार ये सियासत इसको नहीं आती। जो धोखाबाजी करे, झूठ बोले, अमानत में खयानत करे और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करे और वक्त गुजार ले, कहते हैं इसको सियासत बहुत अच्छी आती। और जो हमारे मौजूदा हुक्मरान है वो इसी तरह के सियासत के आदी हैं, जबकि निजाम से बाहर इमरान खान उस निजाम से बाहर थे, उन्हें वो सियासत नहीं आती। और यही हालत अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की है, और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा ने निकाला, उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त जनरल बाजवा की सदारत में काम कर रही थी, क़यादत में काम कर रही थी, उसने इमरान खान को निकाला। अब ये वो ऐसी बात है कि दो मुख्तलिफ लोग एक ही तरह से मुख्तलिफ मैदानों से सियासत में आए, एक कारोबार से आया, एक खेल से आया, उसने आकर अपना मकाम बनाया, फिर उन्हें निकाल दिया गया, इलेक्शन हुए, हरवा दिया गया। जैसे पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप को हरवाया गया था, कातलाना हमले दोनों पर हुए, कैदोबंद दोनों पर हुई, सजाएं दोनों को दी गई, लेकिन फर्क यह था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट किसी की गुलाम नहीं है, और उसने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने का हक महफूज रखा, और उन्होंने कहा कि जो भी सजा होगी वो उनके सदर बनने के बाद सुनाई जाएगी। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इमरान खान हुकूमत और निजाम के गले का कांटा लग गया है। एक तरफ हुकूमती अरकान है जो अपना राग अलाप रहे हैं, और लोग गलतियां कर रहे हैं जो जंग जियो ने की। जियो ने खबर छापी रिचर्ड ग्रेनो के खिलाफ, और फिर उसके बाद जो एक हंगामा शुरू हो गया है, और वो इतना बड़ा हंगामा है कि अब संभाले नहीं संभाल रहा।
जियो को तो मना कर दिया गया कि जी आप जो लाखों डॉलर आपने अमन की आशा के नाम पर यूएसएड से लिए थे, शायद आपको आइंदा ना मिले। अब हमारे ख्वाजा आसिफ साहब भी तशरीफ ले आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो रिचर्ड ग्रेनियल को भी कहते हैं, ग्रेनल को भी, और उन्होंने गोल्ड स्मिथ जो साबिक ब्रादर निस्बती हैं इमरान खान के, उनको भी निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ के रिक्रूट जहां भी मौजूद हैं वो इमरान की निजात के लिए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। इन अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है और वो मीडिया में तवातुर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान एक इसराइली असासा है, जिसके जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सर निगू करना चाहते हैं। इमरान खान के लिए मगरबी दुनिया में जो चंद आवाजें उठ रही हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हमारी अव्वल व आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। यानी माल बनाएं, लूटें, जब जरूरत हो तो फौज के पांव पड़ जाएं और उसके बाद इलेक्शन भी अपने नाम करवा लें। आप लोगों ने इस मुल्क को जितनी तरक्की दी है उसके समरात से आज हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो रहा है और इस तरह मुस्तफीद हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी ये नहीं सोच सकता कि हमें इस मुल्क में वो तरक्की मिली, वो तरक्की के मौके मिले जो हम देखना चाहते थे और नहीं देख सके, वो तरक्की हासिल नहीं कर सके। तरक्की की तो किसने की? जरदारियों ने की, मियाओं ने की, इनके खानदानों ने की, इनके खवारियों ने की। आम पाकिस्तानी तो जलील होता रहा। फिर गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के गिरबान में हाथ डालेगा उसे हम देख लेंगे। वो मियाँ दाऊद साहब एक वकील हैं, तो उन्होंने तो इंतहा कर दी, एक शेर गलत लिख के, एक लफ्ज गलत लिखा और गलत मिसरा लिखकर उनके गले में एक चीज आ गई कि उन्होंने क्या कहा, तोहमत लगाकर मां पर जो दुश्मन से दाद ले उस सुखन फरोशों को मार देना चाहिए। हालांकि उन सुखन फरोशों को होना चाहिए था या उस सुखन फरोश को होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्होंने गलत किया, मर जाना होना चाहिए था, उन्होंने मार देना चाहिए कर दिया और ये कत्ल की धमकी बन गई है रिचर्ड ग्रेनल को। इस पर एक्स ने भी एक सीरियस नोट लिया है। फिर शेरी रहमान साहबा, उन्होंने भी यही कहा कि जो एक शख्स जो अभी तक कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं है वो कैसे इस तरह के बयान दे सकता है। जनाब अली उनका सदर जीत चुका है और वो सिर्फ 25 दिन बाद अमेरिका के सरबराह होंगे और ये अमेरिका सरबराह की टीम का हिस्सा, पहले भी हिस्सा रहे हैं, आइंदा भी रहेंगे। अब अगर आप कह रहे हैं जैसे बकौल ख्वाजा आसिफ के कि जो पाकिस्तान के गिरबान में हाथ डालेगा उसके दांत खट्टे तोड़ दिए जाएंगे, सर मरोड़ दिया जाएगा उसे, आप तो एक डोनाल्ड लू जो ग्रेड 17 का एक अफसर है उसके सामने ढेर हो जाते हैं। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और आज आपके जो छोटे छोटे वज़रा हैं, जो सूबाई वज़रा इत्तलात हैं, एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट किससे कहा है? रात को सोते में कहा होगा किसी को ख्वाब में, क्योंकि इनके असासे उन मगरबी ममालिक में, वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, यहाँ उनके असासे मौजूद हैं और इन्हें ये पता है कि हम उनको जरा सी भी आंखें दिखाएंगे तो वो हमारे असासों पर हाथ डाल दें। और ये वो बनिए हैं जो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, पाकिस्तान जाए भाड़ में, इनकी दमड़ी जो है वो बचनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।